जो सुविधा आज मिल रही है कोई सी युग में मिली थी क्या? सत्य युग में, द्वापर में, त्रेता में, त्रेता द्वापर, कोई सी युग में टेलीफोन, लाइव भागवत कथा से महापुराण आदि आदि कुछ मिली थी क्या? नहीं मिले ना। और फिर भी उसमें कल्याण था, और आज भी कुछ कल्याण नहीं। कार्य आचरण विहीन, तब आचरण में ली जाती थी, तब कथा मर्यादा में बांधती थी, और आज कथा मर्यादा में बांधती पर बंधना कोई नहीं चाहता। हमसे नहीं होगा महाराज इतना झमेला। भोजन बनाने में 50 तरीके के व्यंजन बना लेंगे हम, पर कहा कि पूजा करने में थोड़ा इस प्रकार सावधानी रखनी है। बस महाराज ये झमेले नहीं होते। हम तो हमारे जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। जो शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम कारता, अपने मनमाने ढंग से करता है अर्चन जैसे मन में आए। अब तुम यहां कहोगे महाराज हमारी श्रद्धा, कहते कि श्रद्धा में जो हो सब भगवान को स्वीकार हो, परंतु हम फिर कहेंगे श्रद्धा भी तो सबरी जैसी होनी चाहिए। तुम्हारी हमारी श्रद्धा कैसी? 5 रुपया का दूध और 1 जग पानी और लगे भगवान पे चढ़ावे, संग में 1 लाख की लिस्ट। भगवान गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, और कई कई प्रकार की गाड़ियां आती हैं। 1 लाख छोड़ो, 1 लाख से 1 करोड़ 50 करोड़ तक की आती है। पूरी बनी है, मोड़ा की बारात के लिए इतने चाहिए, सब गहने बनवाने के लिए इतने चाहिए, पढ़ाने के लिए इतने चाहिए, इधर की व्यवस्था कर देना, उधर की व्यवस्था कर देना। भोले बाबा भी कहते हैं ठीक है, 5 का दूध हो गया, 2 रुपए का तेरा पानी, 7 रुपए का खर्चा, 7 करोड़ की लिस्ट है। तो बाबा कहते ले जाओ, कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहा कि धन्य धन्य है भोलानाथ, कौड़ी नहीं खजाने में। अगर आचरण में हमारे जीवन में मान लो हम यहाँ सुन के गए और फिर भी हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम सत्य कहते हैं इस बात को कि यहाँ सुनने का भी वही फल है जो यमुना जी के दर्शन का फल है। अगर हमारे जीवन में एक भी संकल्प नहीं आया, हमारे जीवन में ऐसा एक भी नियम नहीं बना जो हमें कथा से प्राप्त हुआ, तो वो कथा सुनना और ना सुनना बराबर नहीं है। तो भी सुनना चाहिए, कुछ तो आ ही जाए। परंतु आचरण में उतारने पर ही कथा का वास्तविक फल प्राप्त होता है।